नमस्ते फ्रेंड, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम हमने बात की थी मिरर वर्क की। तो मिरर वर्क चैलेंज हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो 21 डेज के लिए है। तो आप क्या तैयार हैं आपके मिरर के साथ? तो इसके लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें बस हमारा एक मिरर चाहिए। चाहे वो हमारा बाथरूम मिरर हो या कोई पर्सनल मिरर हो या इस तरह से हमारा कोई पॉकेट मिरर हो। सो फ्रेंड, सबसे पहले समझते हैं कि हमें मिरर वर्क क्यों करना है। तो हम बचपन से ही हमारे पेरेंट्स से या सोसाइटी से कुछ निगेटिव पैटर्न या ऐसे बिलीव ले लेते हैं जो आज हमें हमारे लाइफ में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। तो जब हम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, अपनी आंखों में आंखें डालकर जब पॉजिटिव वर्ड बोलते हैं, तो ये हमारी फीलिंग्स और थॉट को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो मिरर वर्क हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस सिखाता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और जो हमारे निगेटिव बिलीव है उन्हें भी हील करने में हमारी मदद करता है। और मिरर वर्क हमें ये सिखाता है कि लव, वर्थ और हैप्पीनेस खुद के अंदर से ही स्टार्ट होता है। सो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं डे 1 की एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज के 3 पार्ट है। फर्स्ट, हमें मिरर के सामने खड़े रह के अफर्मेशन करना है। सेकंड है, हमें जर्नलिंग करना है। और थर्ड है कि मेडिटेशन हमें करना है। समझते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो हमें जो हमारा बाथरूम मिरर है या फिर पर्सनल या कोई भी मिरर, छोटा पॉकेट मिरर भी आप ले सकते हैं जहाँ पे आप बैठते हैं। और ये एक्सरसाइज अगर आप सुबह करते हैं तो ये सबसे अच्छी बात। तो इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको आपके मिरर के सामने खड़ा होना है और खुद के आंखों में आंखें डालकर देखना है। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्चुअल एक्सरसाइज को। आप आपके मिरर के सामने खड़े हो जाइए। मेरे पास एक छोटा मिरर है, पर्सनल मिरर, तो मैं उसे यूज कर रही हूँ। आप खड़े हो जाइए मिरर के सामने और आप आपकी आंखों में आंखें डालिए और डीप ब्रेथ लीजिए और अपने आप से बोलिए, आई वॉन्ट टू लव यू, आई वॉन्ट टू रियली रियली लर्न टू लव यू। फिर से और एक डीप ब्रेथ लीजिए और फिर से बोलिए अपने आप को, आई लव यू, आई एम रियली रियली लर्निंग टू लव यू, आई वॉन्ट टू ट्राई टू लव यू, आई एम लर्निंग टू लव यू। तो ये हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है। हो सकता है आपको ये चैलेंजिंग फील हो या आपको लगे कि ये क्या है, ये आपको अपसेट करे। सो ये नॉर्मल फीलिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि हम अपने आप को जज करते हैं तो ऐसे सब जब वर्ड हम बोलते हैं तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है या इमोशनल भी होता है। सो जब भी आप मिरर के सामने से गुजरे या आपको याद आए तो इस अफर्मेशन को आप ज़रूर बोलिए। हो सके दिन में उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड, इस एक्सरसाइज के लिए एक आप नंबर फिक्स कर लीजिए। हो सके तो 100 टाइम्स आपको ये अफर्मेशन अपने आप को बोलने की कोशिश ज़रूर करनी है। याद रखिए, ये चैलेंजिंग हो सकता है मगर इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। मैं हूँ और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और हर एक नया दिन नया सूरज लेके आता है। तो जब हमारा मिरर वर्क हो जाता है एक्सरसाइज, तो उसके बाद हमें जर्नलिंग करनी है कि हमारे फीलिंग्स क्या है, किस तरह के इमोशंस या थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं। उन सारे फीलिंग्स को आप आपके जर्नल में ज़रूर लिखिए। उसके बाद आपको जब दोपहर में आप 5-6 घंटे के बाद आप फिर से देखिए कि आपके थॉट्स किस तरह से हैं, आपके इमोशंस और फीलिंग क्या है, उन सब को भी आप नोट कीजिए। और वैसे ही रात को सोने से पहले आप फिर से आपकी जो फीलिंग है, इमोशंस है, उनको ज़रूर लिखिए। सो फ्रेंड, ये डे 1 है। सो हो सकता है इसमें आपको आप ज़ोर से ना बोल पाए अपने आप को, तो आप अपने आप से साइलेंटली भी आई लव यू बोलने की कोशिश कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ऐसा लग भी सकता है कि ये मिरर वर्क है, वो काम नहीं करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने बहुत सालों से ऐसे शब्द या ऐसे पैटर्न बिलीव को कलेक्ट किया है जो हमें बताते हैं कि हम
अनडिजर्विंग है, तो हम वैसे ही सोचने लगते हैं। सो इन पैटर्न को चेंज करने के लिए हम अपने आप को ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम टोटली ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर माई ओन लव। और देखिए, जब आप इस तरह से अफर्म करते हैं तो आपकी फीलिंग क्या होती है। तो इसके बाद आता है मेडिटेशन। सो फ्रेंड, मेडिटेशन आपको लुइस है की जो वेबसाइट है उनमें आपको ज़रूर मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आप उन्हें परचेस कर सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब पे भी लुइस है के मेडिटेशन ढूंढ के कर सकते हैं, या फिर साइलेंट सीटिंग करके उसमें खुद को आई लव यू बोलने की कोशिश भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था डे 1 का एक्सरसाइज। आशा करती हूँ ये आपको पसंद आएगा और आप इसे ट्राई करेंगे। तो फिर मिलते हैं सेकंड डे के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।